भाग गया था। आप जो सब हैं बैठे हुए, ये तो चलो एक छोटी सी बात है ना, वो तो एक बहुत बड़ा आलम था जिसको आपने सारा, जिसमें कादियानियत का सारा था कि वो बात करेगा और आइन में तब्दीली करेगा। उसके बारे में आप थोड़ा सा जवाब दे दें प्लीज। पहली बात तो ये कि हमारे जो खलीफा साहब थे ना, जो आप कह रहे हैं हमारे बड़े आलिम थे, भागे वो नहीं थे बल्कि आपके उलमा भागे थे। चले मिसाल के तौर पर चले आपकी बात को रख लेते हैं कि जी नाउजुबिल्ला वो भागे थे, तो आप लोगों ने फिर रिजल्ट आपको चाहिए था दिखाते फिर आप कि जी ये देखें कादियानियों के जो बड़े हैं ये भाग गए हैं, तो रिजल्ट क्यों छुपाया आप लोगों ने? इतनी इतनी बड़ी पार्लियामेंट में बात हो रही थी, आप कह रहे हैं रिजल्ट छुप गया और ये हो गया वो हो गया। जी जी, जब अगर रिजल्ट छुपाया मेरे भाई। गैर मुस्लिम क्यों करार पाए थे आप लोग? कोई बेस थी मैं तो इसी वजह से फैसला हुआ था ना, या वो भी सारे जो है ना वो आपके खिलाफ थे इसीलिए फैसला हो गया, ये वो कहने चाह जो रहे हैं आप? गैर मुस्लिम जिन लोगों ने हमें कहा है ना, जिन लोगों ने हमें जी जी। करार दिया है, वो सारे आपस में एक दूसरे को गैर मुस्लिम कहते हैं, पता है आपको इस चीज का? सर जी, गैर मुस्लिम कोई भी नहीं एक दूसरे को कहता। जो जी जी, जिस गैर जिस मुस्लिम बात कहते हैं मेरे भाई। ले, आपको पता ही कौन नहीं है। कहता है? कौन कहता है? आप अपनी सारे, बात करें, आप नहीं मुसलमान नहीं, और गैर चले मैं आपको मुस्लिम की बता बात देता हूँ करें। ना, मेरी चले मैं आपको बता देता हूँ, जो देवबंदी है ना वो बरेलवियों को गैर मुस्लिम समझते हैं, उनके फतवा मैं खुद मौजूद है, देवबंदी हूँ, मैं काफिर तो नहीं समझते बरेलवी हैं। किसी को काफिर समझता। वो फिर आप देवबंदी नहीं है भाई। नहीं सर, आपने या तो मैं आपकी दूसरी तो हम किताबें, बात मैं नहीं जानता करेंगे हूँ, ना, मैंने आप पढ़ा हुआ असेंबली है। की बात कर रहे हैं तो अभी अपनी सुना रहे हैं, अब हम सुन असेंबली की लेना, बात कर रहे अब हैं। मेरी बात सुन ले मेरे भाई। जो बरेलवियों के इमाम आप है ना अकेले तो अहमद दुनिया रजा में हैं। खान बरेलवी, जो जी बरेलवियों जी। के इमाम है ना हाँ अहमद जी। रजा खान बरेलवी, उन्होंने एक जी किताब लिखी हुस्सामुल हरमैन। जी। जी ठीक है, उनके अकायद की किताब है। उस किताब के अंदर उन्होंने ये फतवा दिया कि बरेलवियों के अलावा जितने भी फ़िरके हैं मुसलमानों के बताए जाते हैं, उसमें फ़िरका वहाबिया का उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया, जिससे मुराद उनकी देवबंदी और वहाबी थे। उन्होंने कहा जी। ये काफर हैं, मुर्तद हैं, जिंदीक हैं, दीन से बरगश्ता है, और जो भी इनके साथ शादी करेगा वो जिनाए खालिस होगा, और जो औलाद पैदा होगी वो वलदुल हराम होगी। इतना सख्त फतवा है ये बरेलवियों के इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का देवबंदी और वाबियों के मुतल्लिक। सर जी, मैं बात और आपसे, आप इसके मुझे सवाल आइन, मुकाबिल पर मेरे से सुने नहीं है। जरा, सवाल मेरा आइन है, जवाब आप गाइन अब दे रहे सुन हैं। लेना मेरी मैंने बात। अब मैं आपसे आपको बात बता करनी रहा है हूँ ना, ना, मैं आपसे अब बात कर यार रहा हूँ। मेरी अब थोड़ी इल्म की बात भी सुन लिया करे ना मेरे भाई। वो मुझे अब उस जो, बारे में पता है, आप वो अब मुझे ना सुन बताए लेना, ना, मुझे अब आप मेरी अपने बात बारे में बताएं। यार, मेरी बात भाई तो सुन ले पता मेरे है तो भाई। असेंबलियों में वही लोग बैठे थे ना, यही तो हम बता रहे हैं अब आपको। मेरी बात तो सुन सुन ले मेरे भाई। अब ये जो जो देवबंदी फिरका है, ये सख्ती के साथ वहाबी और देवबंदी ये शियों को काफिर कहते हैं, और जी, जो शिये इनको काफिर जो कहते हैं। बकवास करता है उसे हम काफिर कहते हैं। यार बकवास नहीं, लिखे हुए रिटन फतावा मौजूद हैं भाई, तो जो सर कि वही अब, इसी बात पे जी फतावा है ना फतावा कि जो मौजूद कोई है, ये बकवास सारे एक दूसरे करेगा। को काफिर बोलते हैं। मैं आपको अभी यूट्यूब चला के वो काफिर काफिर शिया काफिर के नारे आपको सुनवा सकता हूं मैं। और सर जी, जो ठीक है, बकवास करता है ना वो काफिर है, वो हम कहते हैं काफिर है। अच्छा ठीक है, जो जो अहमदियों पर जो बकवास जो करता है ना वो भी काफिर है फिर। आप सल्लम पर हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर बकवास करता है, उसको शिया, उसको हम काफिर कहते हैं। मेरी बात सुने, फतावा आपके उलमा के रिटन मौजूद हैं, उन्होंने लिखे हुए हैं कि शिया काफिर हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा कि जो बकवास करता है वो काफिर है, सर जी, उन्होंने लिखा है बकवास कि पे शिया बात है, काफिर है। बकवास पे बात है। सर जो उन्होंने वो जनरल वो टर्म जो यूज की है। रखता है। आप क्यों, मेरी बात सुने, आप ना चीजों को मलायन ना किया करें। उन्होंने जनरल वर्ड यूज किया, शिया काफिर है। उन्होंने ये नहीं इस्तिस्ना नहीं किया, आप इस्तिस्ना कर रहे हैं कि जो करता है। जी, इसलिए जो करता ये है वो गुमन काफिर गेरिया है। मेरे भाई, हमें पता है, हम आपसे ज्यादा इन फिरकों को हमने पढ़ा हुआ है, हम समझते हैं। अच्छा, जहां सर तक आप मैं उस चौहत्तर की मेरी बात बात के, सुन ले। अब वो जो चौहत्तर में जो फैसला हुआ था ना, हाँ ये जी हाँ पहली जी। बात तो ये कि सारे या आपस में जो फिरके हैं ना, ये पहले एक दूसरे को चीरते थे, फाड़ते थे, एक दूसरे को काफिर कहते थे, जिंदीक मुर्तद सब कुछ कह रहे थे। हम्म। लेकिन अहमदियों के खिलाफ इनका इत्तेहाद ये हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे हक में है, ये भी आपको पता नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मेरी उम्मत तकसीम होगी तो 72 जो फिरके होंगे वो नारी होंगे, और एक फिरका जन्नती होगा, नाजी होगा। यानी कि माशाल्लाह। अक्सरियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारी बताया है, हाँ और जी, एक अच्छा, को नाजी बाकी जो बताया है।
باقی جو اب آپ کو سارے بات سمجھ جو آ گئی حرم نا؟ پاک میں جا سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دربار ایک الگ مبارک بحث پہ ہے. جا حرم، سکتے ہیں، جی وہ حرم سارے پاک میں میری کافر بات ہیں، سنیں. وہ کافر ہیں سارے، آپ اکیلے حرم مسلمان ہوئے ہیں. میری بات آپ سنیں. صلی اللہ علیہ حرم وسلم کی پاک یہ سے، حدیث میں کریں. یار میری بات تو سن لو میرے بھائی، میری بات سن لو نا. حرم پاک سے رو کے جانا یہ بھی ہماری صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ حرم پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں صرف ایک حج ادا کیا، 22 حج ادا نہیں کیے، بات صرف ایک ہے ایک حج کہ ادا کیا آپ صلی آخری سال اللہ کا. علیہ وآلہ وسلم نے جب سن فرما لینا دیا ہے کہ یار، میں میری آخری بات سن نبی لے. ہوں. حرم سے روکنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ کفار مکہ کی سنت ہے میرے بھائی. کیونکہ غیر تو مسلم نہیں جا اور سکتا. جن کو روکا جا رہا ہے نا، جن کو روکا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو سچا فرقہ ہوگا وہ میرے اور میرے صحابہ کے حال پر ہوگا، یعنی اس کے ساتھ بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے حالات کے ساتھ، میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اس وقت. تو تو پھر یہ جماعت نبی انبیاء کا اگر نبی حج آ روکا جانا، جا رہا ہے میرے بھائی، صحابہ یہ تو بن ان کی جانا، یہ صداقت کی کیا ہے؟ دلیل ہے نا. نہیں، جماعت جو انبیاء نبی کا آ جو جانا اس بات کی بات کریں نا، جو نبی آ جانا چلے کا اب جو اس نبی کو کے اوپر آ کہتے جائیں. ہیں، جو اس کو اب کہتے ہیں آپ، اب وہ جو میں آپ پھر کچھ کہوں گا تو پھر آپ کو تکلیف ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں جب جی نہیں جی نہیں، اب آپ نبی کے اوپر آ جائیں. جواب اب میں نے تو آپ کو آپ نے حج کا استعمال جواب ہو نہیں گیا نا آپ کرنا، کو. علمی اختلاف کریں، لفظ چلے غلط اب، استعمال نہیں اچھا بولیے گا. حج کا جواب آپ کو مل گیا نا، آپ کو دے دیا نا جواب. اب آپ نبی کے اوپر آ گئے ہیں. نبی تو آپ خود مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ایک نبی کے منتظر بیٹھے ہوئے میرے بھائی. نہیں نہیں، ہم تو کوئی نہیں ہے. جی وہ ماننے والا، وہ سمجھنے والا، وہ سننے والا سب کافر ہیں. آپ تو نہیں، وسلم آخری نبی ہیں، آپ عیسیٰ علیہ اس کے السلام کا بعد انتظار نہ نہیں کر رہے؟ نبوت آ سکتی ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. اچھا آپ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار نہیں کر رہے ابھی؟ سر وہ ایز اے امتی آئیں گے. آپ بات کو جو ہے نا وہ غلط ملت کر کے دنیا کو نہ نبوت کہاں سمجھائیں. جائے گی ان کی؟ نبوت کہاں یہ جائے گی؟ بات نہیں نہیں، یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. یہ سر سب جو یہ ہے نا، میرے بھائی پی سی پاسپورٹ تو نہ بنوائیں عیسیٰ علیہ السلام کا. 2 نمبری کر کے لا رہے ہو آپ لوگ، ایک نبی کو امتی بنا رہے ہو. یہ آپ چوریاں تو ڈاکے یہ بند کرو، ختم آپ تو نبوت کے بعد مانتے ہیں وہ ڈاکے آئیں نہ گے مارو نہیں، میرے وہ آپ بھائی. تو مانتے ہیں وہ آئیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا یار، ایک نبی سے اس اللہ تعالیٰ نبوت کے واپس لے لے گا عیسیٰ علیہ السلام سے؟ نہیں، آپ تو مانتے ہیں وہ آئے گا ہی نہیں. کیا کبھی کائنات میں جب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ شروع سر کیا جی ہے، بات پتہ کیا ہے، ایسا بات پتہ کبھی کیا ہے، ہوا ہے کہ آپ اللہ کی تعالیٰ نے کسی نبی کو نبوت دی اور اس سے واپس لے لیو؟ کوئی آپ کی مثال پیش کریں ذرا اس آپ کی. کی دلیل سننا بھی نہ، دلیل سننا بھی آپ کی جو ہے نہیں نا نہیں، وہ بھی دلیل حرام ہے. تو آپ چلیں آپ دے دینا دلیل میرے بھائی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے میں کبھی کہہ کسی رہا کو ہوں نا نبی کہ بنایا آپ ہو کی اور اس سے بھائی نبوت آپ واپس لے لیو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کی ذرا. آپ کی دلیل سننا بھی حرام یار ہے. یہ آپ دلیل وسلم کا اچھا فرمان آپ ہے کی کیا دلیل ہے؟ میرے بعد کوئی آپ نبی کی نہیں ہے. مجھے ایک منٹ، آپ کسی کے آپ پلے نہیں کی بیٹھتی میرے بھائی. آپ کی سر، آپ کی دلیل ماننا بھی نہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوا سر ہے اس بات آپ پہ وہ لوگوں نے چیز نہیں بغلوں آتی. کے اندر چھریاں رکھی ہوئی ہیں، منہ میں رام رام ہے آپ کے. آپ لوگ بیسیکلی آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر رہے ہو، بے وفائی کر رہے ہو، ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہو، لیکن ابھی عیسیٰ علیہ السلام الحمدللہ، کے منتظر بیٹھے ہوئے میرے الحمدللہ، بھائی. حتم نبوت پہ، حتم ٹھیک ہے نبوت نا، پہ سب کچھ صرف قربان. صرف منہ سے جان بھی نعرے ہیں. قربان، مان بھی قربان، سب جی کچھ جی قربان. بالکل، لیکن یہ آپ کہ صلی اللہ یار علیہ وسلم جو کی حقیقت حرمت ہے نا، پہ سب کچھ غداریاں قربان. ہم بند کرنی صبح سے چاہیے. نعرے مار رہے ہیں، ہم بتاتے جی ہیں کہ آپ لوگ ختم نبوت کے گردار ہو. یہ لکھا ہوا تھا، ابھی تو تصویر لگائی ہے لیکن یہ لکھا ہوا تھا. اب یہ نعرے لگاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کون گردار ہے. اس طرح کی بات نہ کریں ہمارے سامنے. ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم ادب سے احترام سے بات کر رہے ہیں. سر میں کون اب سا آپ آپ سے بدتمیزی سر کر رہا ہوں؟ آپ لوگ نے نا میری بات سنیں، نبی کریم صلی نہیں، اللہ میں علیہ آپ وسلم سے سے کوئی آپ لوگ بدتمیزی غداری کر رہا کر ہوں رہے ہیں نہیں. سر. آپ نہیں نہیں ختم نبوت کے بدتمیزی گردار نہیں، ہیں. یہ نہیں، میں ختم نے آپ سے نبوت کوئی سے بدتمیزی غداری ہے، کی یہ ہے؟ منافقت وہ ہے. ان کا یہ منافقت ہے، مولوی غداری صاحب ہے ہے، میرے اپنے بھائی پاس ختم دلیل نبوت نہیں سے. تو کہتے ہیں آپ کی دلیل سننا بھی حرام ہے. او بھائی تو دلیل لے کے حرام حلال کو چھوڑنا فی الحال. نہیں نہیں، اپنا فریشی بھائی تو کر کے بات نہ کریں یار، تو کر کے بات نہ کریں. اچھا جب آپ سے دلیل مانگی جائے کہ میرے بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ امتی بن کر آئیں گے، تو میرے خیال میں شاید کوئی 60-70 بندہ کہہ چکا ہے کل آؤں گا میں. آتا کوئی بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے بھی کہہ دیا کہ جب وہ آئیں گے نہیں تو فریشی نہیں، بھائی بات چلے گا میرے ایک خیال میں. ایک بات بتا دے. نہیں نہیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات سن رہا ہوں. نہیں نہیں، جو وہ فریشی بھائی، وہ ہمارے بھائی فریشی بھائی چلے گئے. آپ آ جائیں یار، آ جائیں. ناراض نہ ہو، کوئی نہیں.
ताना हम सबूत देंगे इनको और साबित करेंगे खुद ये जो है वो मुनाफिक है इस मामले में, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। जी जो डॉक्टर वो साहब आ जाए, सामने आ जाए। जी 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 शमसुद्दीन भाई जो बातें कर रहे हैं उस बात की कोई भी नहीं इनकारी कर रहा। वो भी तो एक्स कदियानी थे। शम नबी है वो, मैं भी तो एक्स देवबंदी था भाई। वो फिर वो आप पे तो अल्लाह का मेरी बात अजाब की है ये कोई जो अहमियत कुछ नहीं भी है। है। मेरी नहीं बात की जो कोई अहमियत नहीं है, उनकी अहमियत हो गई क्योंकि वो आपके फिरके का है। नहीं फिरके ऐसे की तो बात नहीं है, वो वो तो जो बात शमसुद्दीन को, आप किताब मेरी पे बात कर रहा सुने, है भाई, शमसुद्दीन तो कुरान से बात ही नहीं करता। मेरे पास तो वो उसकी आपके रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो आपके उसको तो आपके ऊपर से देख कर आपके कुरान सो मजीद कॉल्ड पढ़ना नबी नहीं की आता। बात कर रहे हैं ना, उसकी किताबें आप खोल रहे हैं। उसको मेरी बात सुने, दीन के अंदर शमसुद्दीन की बात चलती है, अल्लाह और रसूल की बात चलती है। सर वो जो किताबें पेश कर रहे हैं ना वो आपके सो कॉल्ड नबी की कर रहा है। नहीं नहीं, तो हम कुरान मजीद पेश कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छा आए ना, बात कुरान वही से कर रहे बात हैं करें ना जिसको हम। आप मान रहे हैं, जिसको आप मान रहे हैं कुरान उसकी किताबों में जो कुछ लिखा हुआ वो नहीं मानते आप। अच्छा, क्योंकि मानते आप हैं वो थोड़ी देर मानते तो हैं। पहले हम कह रहे थे कहते कि वो हैं कि आपके कुरान मान करीम रहे से हैं। उसकी इस तरह तस्दीक की बात करवाएं, कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह से बात ना इंसानों की करें तरह मेरे बात भाई। करें। दीन के अंदर ना देखिए, अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर दो, यानी कुरान और हदीस की तरफ फेर दो। ओ भाई मेरे बात सुनो, हमारे और मेरी आपके बात दरमियान सुनो जो ना तनाज़ा है ना, वो आप। खत्म नबूवत का जैसे मसला है मेरे भाई। ईसा मेरी भी अलैहिस्सलाम बात की सुन लेना वफात आप, और हयात का मसला है। मेरी भी बात उसको सुन लेना कुरान आप। से हम डील करेंगे ना। कुरान की तरफ कोई जाता नहीं है आपके उलमा में से। कुरान में क्या लिखा है कि इसके बारे में कुछ है, आपके सो कॉल्ड नबी अच्छा के बारे में कुछ है? एक सेकंड नादिर भाई। अच्छा जी, अपना अगर आपको किताबों के स्कैनों के जवाब दे दिए जाएं और सारे स्कैनों के जब जवाब हो जाएं तो क्या आप नबी मान लेंगे जवाब मिलने के नहीं, बाद? अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी नहीं। तो फिर ये हाँ, तो फिर इंटरव्यू बात लेने का चक्कर क्या? फिर उसकी अक्लमंदी है उसकी। जब उसने मानना ही नहीं है तो वो स्कैन क्यों लगाता है? आपने भी नहीं मानना, फिर आए ना कुरान करीम से उन मसाइल का हल करते हैं। आप उसके पीछे लगकर गुमराह ना होना हो, और आप मेरे कुरान भाई से हमारे साथ बात अच्छा करें। अभी एक मिनट, दूध का तलत दूध भाई और एक घी मिनट का जरा, दूध। करना था ना, तलत भाई एक मिनट जरा, जब डॉक्टर जब ये साहब। सारा मामला चल रहा था उस वक्त पेश करना था ये जो आप चल स्कैनिंग के बारे में कह रहे हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, डॉक्टर किया साहब मैं था। काफिर हूँ, डॉक्टर साहब मैं काफिर हूँ। सर अगर आप अहमदी हैं तो आप हैं। अच्छा चलें, आप मुझे काफिर समझते हैं, आप मुसलमान हैं। आप एक काम करें, मुझे दुआए कनू सुना दें सर। सर मैं अभी सुना देता हूँ। कितनी कितनी तो वो मुझे नेक्स्ट लगता है चले गए हैं गूगल से वो निकालने गए हैं लगता है। पढ़ कर सुनाएंगे। जी जी, इन्ना देख लो। लिल्लाहि व इन्ना अस्सलाम इलैहि वालेकुम। राजिऊन। अल्लाहुम्मा हदी कौमी ला यअलमून, अल्लाहुम्मा हदी कौमी ला यअलमून। हेलो जी जी दुआ है जी जी, डॉक्टर साहब आ जाए। इल्म नहीं रखते बेचारे। आयतल कुर्सी सुना दें सर। वो पीछे चले गए, फिर लगता है गायब हो गई है। ओके भाई, खुदा हाफिज। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया आके आपकी बातें सुन हेलो के। जी जी, आदर्श भाई आपसे तो बात ही नहीं हुई अभी। मेरे से तो क्या बात करनी, मैं खुद अहमदी हूँ। मैं तो आपकी माशाल्लाह बातें सुनने आया था। आप अच्छा जिस तरह चले जवाब ठीक है, दे रहे हैं। चले हाँ ठीक जी, है, आते ओके। रहिएगा, सुनते रहिएगा। ओके, सब खुदा के लिए हाफिज। है ये ना। जी अपना हेलो डॉक्टर साहब आयतल कुर्सी जी सुना जी दें डॉक्टर साहब। सर जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। आप मेरा ना इंटरव्यू करें, मैं आपसे बात करने आया हूँ ना, आप होस्ट है ना। खत्म चले, नबूवत मुसलमान है ना मेरे भाई, मैं तो जिंदाबाद। काफिर होस्ट हूँ ना। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसलमान है मुझे ना, चले आयतल मुझे कुर्सी सुना दे मेरे भाई। सर जी वो तो मैं कहीं से भी पढ़ के सुना दूंगा। क्या इसका मतलब है नहीं नहीं, मुसलमान बन पढ़ के जाऊंगा? नहीं, आपको याद नहीं है। सर बात जो है ना अच्छा ये चले, आप पढ़कर सुना दें, पढ़कर सुना दें, चलें, सर इतना मैं मैंने आपको मार्जिन दिया, सर चलें। मुझे अपना आप जो है ना वो साबित करने के लिए किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नाथ आपको भाई जरूरत आसान कर नहीं दे है। इनके लिए, आसान चीजें पूछ लेंगे। आप लोगों को जरूरत नहीं है, और हम जनाब, आप लोग हमसे पूछ रहे जी असेंबली के अंदर हम क्यों भाग गए, तो हमें भी सर जरूरत मैं नहीं है भाई। फिर नहीं सर जी हम भी बात फिर सुने। आपके फैसलों मैं को ये जूतों की नोक पर नहीं रखते हैं मेरे भाई। सर सुन लेना, बात सुन लेना। मैं कहने का मेरा कहने का मकसद क्या था, आप वो बात नहीं सुन रहे मेरी। मैं कह रहा था कि डॉक्टर उस साहब एक नासक मिनट। डॉक्टर साहब प्लीज अच्छा एक आप पानी जी पी ले मेरे भाई, आपका गला खुश्क हो रहा है, आपसे डॉक्टर बोला नहीं साहब जा रहा है यार।
देखें सर मेरा आपसे गला आप खराब है की इसलिए कुर्सी बोला आई नहीं है, जा रहा। अच्छा ना गला आपको खराब है आपका, शोर मैंने कहा आता है। शायद आपके गला खुश्क हो रहा है। जी जी नहीं नहीं, आवाज ठीक होगी तो मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह, ऐसी बात अच्छा कोई नहीं है। जी जी डार साहब चलो ठीक है। ये उसी किस्म का फैसला था जैसा कि फैसला हजरत मूसा के खिलाफ एक असम्बली ने किया था। ये उसी किस्म का फैसला था जो हजरत यूसुफ के खिलाफ हुआ था। ये उसी किस्म का फैसला था जो हजरत सैयदना ईसा के खिलाफ उस दौर के हुक्मरानों ने किया था। किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट होती है कि वो किसी के ईमान का फैसला करे। तो ये जो बातें हैं ना, ये फैसले हुए आए थे अमेरिका की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से। तो इसलिए आपको नहीं इनका मालूम। एक मैच अगर कोई जीता हो तो वो उसको टेलीकास्ट करता है क्योंकि मैं जीत गया हूँ मैच। तो जीते हुए मैच को बकौल आपके उन्होंने कभी मतलब शाया ही नहीं किया, एक बात। दूसरा, वहां पर जो बैठे हुए उलमा थे, बाबू जी माइक म्यूट कर दो। बरेलवी उलमा कहते हैं, बरेलवी उलमा कहते हैं कि देवबंदियों को उन एक ही उनके खलीफा ने पानी पिला पिला कर मारा। शिया आलिम दीन भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि देवबंदियों की जब किताब की बात आई ना, तो मौलाना कासम ननौतवी साहब की जब तहज़ीरुन नास खोली ना उन्होंने, तो मुफ्ती महमूद साहब सिर थल्ले करके सिर एंड सुट लिया उन्होंने कहा, बरेलवियों ने कहा, बरेलवी ने तो मुशरिकों ने बगलें बजाई। उन्होंने कहा चलो भाई निकलो जाके ते उत्थे बैठो कैफेटेरिया च। एक एक चाय का कप उन्होंने खुद लिया, एक एक समोसा बरेलवी मौलवियों ने लेके दिया तारीख में पहली दफ़ा। हालांकि इनकी बड़ी पुरानी लड़ाई थी। तो वो कहते हमने एक एक समोसा लेके दिया इनको। हालांकि इनका झगड़ा ये नहीं था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इनके बड़े सख्त फतवे थे आपस में। तो ये है आपकी हकीकत मेरे भाई, हमें सारा पता है। ना आपको दुआए कनूत आती है, ना आप आयतुल कुर्सी मसरूर सुना सकते हैं। ये आपकी इल्मी हालत है और आपने अपने आप को मुसलमान कर मसरूर भाई, वो जो असम्बलियां जिन्होंने लगाई थी उनकी हालतें भी तो हालतें जार जो हुई उनकी, उन वो भी तो लॉजिस में मालूम से है ना, जो शराब की बोतलें अंजाम निकल हुए। रही हैं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफरों की जमात थी सारी। और अल्लाह ताला के प्यारे नबी की हदीस है, अब मैं हदीस सुनाने लगा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सब आग में होंगे, इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, वो एक जमात होगी। वो 72 को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाल दिया है, उनको आग में कहा है। आप उन 72 में बैठे हैं भाई, अगर आप अथॉरिटी में हैं तो आपने एक वाला किया है। साहब जिन जिन हुकूमतों ने नबियों के साथ सेवा डालने की कोशिश की ना, उनकी हालत भी बहुत बुरी, इब्तनाक अंजाम जो है वो भी है। मैं बताऊँ देर से बात रहेंगे। नहीं आप बताएं, मैं इसलिए अच्छा, अब देखिए जी, इसमें सबसे बड़ा उस वक्त अपने आप को पहचान रहा था ये जो जमात है पीपल्स पार्टी, इसका जो चेयरमैन था जुल्फिकार अली भुट्टो। 100 साल मसला हल किया, नतीजा अल्लाह ताला ने फौरन दे दिया, फांसी पे लटका दिया। फिर उसके बाद कुछ 10 साल बाद ज़ौल हक मदद मोहम्मद हक, जनाब में कलमा बंद, अज़ान बंद, हर चीज़ बंद, खाने बंद हुआ। क्या अल्लाह ताला ने इनाम किया, उसकी ज़मीन पे मट्टी मिली, उसके जिस्म के अंदर चित्रे उड़ा दिए। हमने सब दुआ की। फिर उसके बाद ये फैसला चला था शाह फैसल से। शाह फैसल को वो बनना चाहता था खलीफा। अल्लाह ताला ने किस तरह उसकी जो है ना खाक में मिला दिया, अपने ही उसको भतीजे के ने जाकर खंजर मार के कत्ल कर दिया। ये जहाँ से बात चली थी वहाँ तक तो अल्लाह ताला ने अपना हथियार चला दिया। तो आप अभी तक भी बात नहीं समझे। फरौन का भी यही हाल हुआ, हाँ, ज़ाहिर हर दौर में जितने भी फिरौन आए हैं उनका यही हाल होगा। यही हाल हुआ। हज़रत ईसा अलैहि सलाम का भी यही हाल। वही काबली मुल्क के घर में है आज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ जो अबू जेहल लोग जो बैठ के लगाते हैं, बैठते और प्रोपेगेंडा करते हैं, मुखालिफतें करते हैं और असम्बलियां अपनी तरफ बनाते, उनकी भी बुरी हालत है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मुसलमान की तारीफ सुना दे। क्या नाम है आपका? साहब अस्सलाम वालेकुम। बस नाम बताइए, क्या है? ठीक ठाक। मुझे लगा कि डाक भाई की पिक्चर लगाई हुई है, पढ़े लिखे लग रहे हैं, कोई अकल की बात करेंगे, लेकिन तो लेकिन मुझे अफसोस हुआ। ये बंदे ने वो ये बंदे ने समझ गया नहीं, तरकीब नहीं करनी चाहिए, संकेत बंदे रहते हैं ऐसे मैंने सोचा कि कोई बच्चा नहीं बनेगा, हुकूमत आप लोगों की है ना, आप लोगों ने हमें काफिर करा दिया। जब एक असेंबली ने फैसला कर दिया तो भाई शाया क्यों नहीं करते? आप उधर जाके करें ना कि शाया करें, हमसे आप फैसला पूछ रहे हैं। अच्छा, मुसलमान की तारीफ सुना दिया। मुसलमान क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है, इतना बता दो। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो थोड़ा सा हिंट दे दें। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ऐसे ना करें भाई मैं बात पता क्या भाई, अल्लाह पाक जिस जो भी हक सच का रास्ता है ना, अल्लाह पाक उस पर सब बोले है। आपको पता है कि आपके लिए मौलाना कासिम आए खातमी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो कोई भी अगर कोई है ना जो सही रास्ते पे नहीं, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अच्छे सही रास्ते पर ले आए। यानी कि मोहम्मद की बैत में ले आए हैं, ये कह रहे हैं। आमीन इंशाअल्लाह। हमारा जो खात्मा है वो ईमान करो, सही जगह करो। और मिर्जा साहब की बैत के ऊपर ये बात करें मेरे भाई। नहीं वो बात मिर्जा साहब मेरे भाई, इस उम्मत के इमाम महदी आप लोग जिद छोड़ दो, क्यों जिद कर रहे हो आप लोग? आपको आपके उलमा ने जिद के ऊपर लगाया हुआ है, आपको भटकाया हुआ है। क्यों नहीं लोगों ने हक का ख्याल जी में उठता है मेरे सोफो उबाल। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही ना असल में, दाखिल जन्नत हुआ वो मुहतरम। चलिए, आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही, इसलिए आप मुखालफत कर रहे हो। जब समझ आ जाएगी ना, आप लोग अपने सर नोचोगे भाई, अपने मुंह पीटोगे आप लोग। वाइट हो जाते लगे हैं। तलब भाई अभी प्रोग्राम कर ही लेंगे। कौन सा?